हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट बेंच में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैग्नेट बेंच का हिंदी मीडियम चैनल, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक और देता है वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 10th मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है। इसमें आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस होने वाले हमारे 1 से लेकर 10 तक। तो बहुत ही ज्यादा अच्छे और बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो आप लोग जो बात को समझ के चलना, वो ये समझ के चलना कि यहां पर जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, वो है तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, लेकिन ये मेनली आ चुके हैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स में। तो यहां पर हर एक क्वेश्चन में आपको ईयर मेंशन मिलेगा। यहां पर जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 2013 में आया हुआ है। यकीन नहीं है तो 2013 का पेपर उठाओ और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आ जाओ। बोल रहा है बहुत ज्यादा आसान है कि साइन ए 8/17 है, तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं एंगल ए से। एंगल ए से क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने। कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है यार, इसको तो हम लोग कर ही लेंगे। कैसे करेंगे सर? देखो, आपके पास साइन ए है 8/17, ठीक है। अब आपको साइन पता ही है कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के हिसाब से क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसको दे दिया परपेंडिकुलर और इसको दे दिया हाइपोटेनस। वैसे तो के लगता है, पर मैं नहीं लगाता, मैं नहीं लगाता हूं के, ठीक है। चलो, अब यहां से आप मान के चलो कि ये रहा आपके पास ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ए से देखना है ना, तो ए से जब आप देखोगे तो परपेंडिकुलर क्या है, 8 है। अच्छा, हाइपोटेनस क्या है, 17 है। तो उस हिसाब से अब आपके पास बेस कितना आ जाएगा। अरे सिंपल सी बात है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC कितना है आपके पास, 8 का स्क्वायर जो कि है 64। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 माइनस 64। तो ए बी हो जाएगा आपके पास, यहां से बचेगा 225 और स्क्वायर रूट आ जाएगा तो हो जाएगा 15। मतलब कि ये कितना है आपके पास, 15 है। अब सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, अब आपको सारी चीजें निकालनी है। देखो, साइन जैसे ही निकल जाएगा तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉसेक उस हिसाब से कितना हो जाएगा, 17/8, ठीक है। ये कॉसेक हो गया, साइन और कॉसेक। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं निकालूंगा यहां से कॉस ए। कॉस क्या होता है, सिंपल सी बात है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर इधर ए से देखना है तो बेस तो हो गया ये और हाइपोटेनस हो गया ये, और ये तो हमारा परपेंडिकुलर। तो 15/17 क्या हो गया, 15/17, ठीक है। जैसे ही मेरा कॉस निकला, वैसे ही मैंने क्या निकाल दिया, सेक ए निकाल दिया। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 17/15 हो जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने निकाला tan a। अच्छा, tan a क्या होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर a से देखोगे तो परपेंडिकुलर है 8 और बेस है 15, तो 8/15 कितना हो गया, ये 8/15। जैसे ही मेरा 10 निकल गया, मेरे को क्या निकालना है, कॉट निकालना है, कॉट ए। अब कॉट क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा हो जाएगा। अरे 15/8 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। अब आपके लिए इधर से एक किशोर तेजवानी क्वेश्चन रेडी है। अब आपके पास इधर से एक KTQ है, ठीक है। KTQ क्या है वो सुन लो, KTQ1, किशोर तेजवानी क्वेश्चन 1। अब किशोर तेजवानी सर के क्वेश्चन का कहना है कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
शॉर्ट में लिख रहा हूं, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी। एंगल सी से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट सब निकालना है। ठीक है, ये रहेगा के टी क्यू। तो बस ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। एक बार जल्दी से देख लो, ये आया हुआ है 2013 में। तो मजाक मस्ती बात की बात है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सीरियसली लेके चलना। ये किशोर तेजवानी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को पता ही है कि इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, इसका आंसर कहां पर दोगे? कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना। बस इतना ही था और कुछ भी नहीं है, सब कुछ सिंपल है। सारा ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है, तो फिर हम इससे डरे क्यों? हमें इससे डरना चाहिए क्या? उल्टा हमें डराना चाहिए इसको। आ जाओ, अब आगे की बात करो भाई। अब आगे हमारे पास क्या है? अब आगे हमारे पास है सॉल्यूशन, और यहां पर क्या बोल रहा है? 5 cot थीटा बराबर 3। तो आपको सारी वैल्यू निकालनी है इसकी, और यह आया हुआ है सीबीएसई 2013 में। हो जाएगा? अरे यार, मैंने सॉल्यूशन भी हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास है 5 cot थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो मुझे पता चल गया कि cot थीटा मेरे पास कितना है? 3/5 है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि मैं cot थीटा यहां से निकाल पाया। ठीक है, अब मेरा ये कहना है कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या है? 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल अपॉन में 4 sin थीटा और प्लस 3 cos थीटा, प्लस 3 cos थीटा। अच्छा, अब बहुत ज्यादा ध्यान से आप इधर से समझना, मल्टीप्लाई सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। मैं ये लिख रहा हूं ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय, देखो अब मुझे ना कॉट की वैल्यू दी है, तो मैं इधर और इधर किससे डिवाइड करूं ताकि मेरा कॉट बन जाए? देखो, अगर मैं साइन से करूंगा तो इधर भी साइन अपॉन साइन हो जाएगा 1, और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट। इधर भी साइन अपॉन साइन हो जाएगा 1 और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट। तो मैं साइन थीटा से क्या करूंगा? मैं साइन थीटा से डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब आ जाओ, जैसे मेरे पास क्या है? 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल अपॉन साइन थीटा और होल अपॉन साइन थीटा। अच्छा, और इसके होल अपॉन में ये है 4 sin थीटा। क्या है? 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, और इसके होल अपॉन में हमारे पास क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा से ही, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, और हमने डिवाइड ऐसे किया है क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ना, इधर भी साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, इधर भी साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप एलसीएम लोगे तो इधर एक साइन थीटा आ जाएगा, इधर भी एक साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा तो कट ही जाता है ना, तो बस ज्यादा कुछ फर्क है नहीं यहाँ पे। अब ये हो गई एक स्टेप हमारे पास। अब एक स्टेप यहां पर समझो, जब साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो यहां पे बचेगा 5, तो यहां पे बचेगा 5। ठीक है, कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, माइनस 3 cot थीटा हो जाएगा। अच्छा, होल अपॉन में साइन थीटा से साइन थीटा उड़ गया, ये हो गया 4, और प्लस में कितना हो गया? 3 cot थीटा। ये बात हो गई खत्म। अब इसके आगे की अगर हम लोग बात समझे तो cot थीटा कितना है? 3/5 है, तो 3/5 हम लोग लिख देंगे। 5 माइनस 3 इंटू 3/5 अपॉन 4 प्लस 3 इंटू 3/5, 4 प्लस 3 इंटू 3/5। समझ गए बात को? समझ गए सर जी। अब अगर हम लोग आगे की बात करें तो आ जाओ इधर से समझते हैं। इधर जब हम लोगों ने आगे की बात करी तो ये हो गया 5 माइनस 9/5, 5 माइनस 9/5 होल अपॉन 4 प्लस 9/5, 4 प्लस 9/5। अब इधर वाले पार्ट का जब हमने एलसीएम ले लिया तो अपने पास क्या बचा? 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 होल अपॉन, यहां वाले पार्ट में जब आपने एलसीएम ले लिया 5 का तो ऊपर हो गया हमारे पास 20 प्लस 9,
अल्टीमेटली 5 से 5 कट गया, सिंपल जा रहा है क्वेश्चन, सिंपल जा रहा है। जब 25 में से 9 जाएगा तो 16/29 आ जाएगा फाइनल आंसर, और यही आपके पास फाइनल आंसर है। मतलब इस पूरे की वैल्यू जो आई है, सुनना ध्यान से, इस पूरे की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है 16/29, और यही इसका फाइनल आंसर है। ये है 2013 का क्वेश्चन, ये 2013 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास खत्म हो गया। अच्छा, इसको आप ऐसे तरीके से तो कर सकते हो, एक तरीका और है। पहले आप इसका इतने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन समझ लो, फिर एक तरीका और बताता हूं। चलो, ये तो हो गया पहला मेथड, ठीक है जी। लो, यहां पर लिख दिया कि ये है हमारे पास पहला मेथड। अब इसी का एक मेथड और है, ये पहला मेथड है। एक दूसरा मेथड और, कितना आंसर आ रहा है इसका 16/29 आ रहा है ना, ठीक है। एक दूसरा मेथड और करते हैं, टेंशन ना लो, हो गया। चलो दूसरा मेथड समझो, एक काम करो, दूसरा मेथड यहीं से बताता हूं, आप यहां से हटाना शुरू करो उसको। ठीक है, अब ये कौन सा है, दूसरा मेथड। सेकंड मेथड शुरू हो गया। सेकंड मेथड में भी काम तो सेम ही करना है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसकी वैल्यू, मतलब कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल अपॉन में 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। चल, अब मैंने बोला कि हम लोग इधर से एक काम करते हैं कि ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या करते हैं जी, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल में आपके पास यहां पर है क्या, थीटा। अब कॉट आपके पास क्या होता है, सुनना समझना और देखना। कॉट आपके पास क्या होता है सर, जो टेन होता है उसका उल्टा। अच्छा, टेन तो होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पीबीपी एचएचबी के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मान लो थीटा यहां पर है, तो थीटा से जुड़ी हुई साइड क्या हो जाएगी, एक तो बेस हो जाएगी, और थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो उस हिसाब से आपके पास ये कितना आ जाएगा। सुनना भाई, बहुत ज्यादा आसान है, अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा आसान है, और अगर नहीं समझोगे तो मुश्किल। मैंने यहां पे बोला कि कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, है ना, पीबीपी एचएचबी के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसका उल्टा कॉट होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा यहां पर है, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। लेट्स से ये ए है, ये बी है, और ये मेरे पास सी है। मैं ए सी को निकालूंगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी तो मेरे पास है ही नहीं, ए बी मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया मेरे पास 34, और 34 का मैंने रूट लगा दिया तो रूट ऑफ 34 हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल। तो ये हो गया रूट ऑफ 34, 3.4 नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, रूट ऑफ 34। अब ये तो हो गया रूट ऑफ 34। अच्छा, अब मेरा ये कहना है कि इधर से ही हम लोग क्यों ना साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लें, इसी ट्रायंगल से क्यों ना हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लें। साइन क्या होता है भाई, यहां से साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5 अपॉन रूट 34, 5 अपॉन रूट 34। अच्छा, और कॉस थीटा क्या होगा जी, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 3 अपॉन रूट 34। सिंपल था, सिंपल था। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 5 साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है 5 बाय रूट 34, कितना 5 बाय रूट 34 माइनस 3 कॉस थीटा कितना है 3 बाय रूट 34 होल अपॉन में 4 इंटू कितना हो जाएगा 5 बाय रूट 34 प्लस 3 बाय रूट 34। अब इसमें 25 बाय रूट 34 माइनस 9 बाय रूट 34।
होल अपॉन 20/√34 प्लस 9/√34। यहां पर जब आप एलसीएम का लोगे, एलसीएम कंप्लीट करोगे तो एलसीएम में आपके पास √34 आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 25 - 9 मतलब 16। अच्छा 20 + 9 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा √34 आ जाएगा। तो √34 और 20 + 9 29। तो √34 से √34 कट जाएगा, आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 16/9। वही तो आ रहा था, वही तो आ रहा था ना इसका आंसर। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ये ट्रिग्नोमेट्री हमको एक बात तो सिखा के चली गई कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, एक प्रॉब्लम के ढेरों सारे सॉल्यूशन होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री ने हमें सिखा दिया। और ट्रिग्नोमेट्री ने क्या, मैथ्स भी हमें यही सिखाता है कि भैया एक प्रॉब्लम का ढेरों सारे सॉल्यूशंस होते हैं, एक प्रॉब्लम के ढेरों सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन से डील करते हैं। अब आपको मैंने मेथड 1 और मेथड 2 बता दिया, ठीक है। वहां पे कॉट का क्वेश्चन था, यहां पर 10 का क्वेश्चन है। लेकिन मेथड 1 और मेथड 2 में से जो मुझे आसान लगता है वो लगता है मेथड 1, क्योंकि उसमें मैं कुछ भी नहीं करता, उसमें मैं कुछ भी नहीं करता। पर ये वाले में थोड़ा सा क्या मेथड 2 ही लगेगा। आप इसमें मेथड 1 नहीं लगा सकते, आप इसमें मेथड 1 नहीं लगा सकते हो, ठीक है। क्या लगेगा, मेथड 2 ही लगेगा। अच्छा अब मेथड 2 क्यों लगेगा वो समझो आप लोग। अगर आप लोग कॉस से यहां पर डिवाइड करोगे, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, इधर भी दो मेथड है करने के, वही सेम टू सेम दो मेथड है, पर इधर हम लोग किससे करेंगे, ट्रायंगल बना के करेंगे, वो आसान है। तो यहां पर मैंने बोला कि मेरे पास 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा भैया 3/4 हो जाएगा। अच्छा फिर मैंने बोला आपको कि एक करो ट्रायंगल बना लो, एक क्या करो ट्रायंगल बना लो। अब ट्रायंगल बनाओगे तो यहां पर हो जाएगा थीटा, अच्छा और थीटा से फिर क्या हो जाएगा आपके पास, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पीबीपी एचएचबी के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा से देखोगे तो परपेंडिकुलर 3 और बेस हो गया 4, तो ये आपके पास कितना आ गया 5 आ गया। लेट से ये एक ट्रायंगल था ए बी और सी, ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब मैंने बोला कि आपको इधर से साइन और कॉस निकालना है, तो आपने बोला ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं यहां से साइन थीटा निकाल के दूंगा, मैं यहां से आपको साइन थीटा निकाल के दूंगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, सिंपल सी बात है, पीबीपी एचएचबी के हिसाब से परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस है 5। और तो और आपने बोला कि मैं कॉस भी निकाल के दूंगा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस मतलब 4/5, 4/5 हो जाएगा। अब सिंपल सा यार, सब कुछ तो निकल गया, साइन और कॉस निकल गया, उठा के डालना है, साइन और कॉस निकल गया, उठा के डालना है। 4 का 4 लिखा, साइन थीटा की जगह पे कितना डाला 3/5 डाला, कितना डाला 3/5 डाला, माइनस कॉस थीटा की जगह पे कितना डाला 4/5 डाला, कितना 4/5 डाला, +1। चलो होल अपॉन में 4, साइन थीटा की जगह पे 3/5 डाला, कॉस थीटा की जगह पे 4/5 डाला, -1 डाल दिया। आगे की अगर हम लोग बात करें तो आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है 12/5 माइनस 4/5 +1 होल अपॉन में 12/5 + 4/5 -1। अब अगर हम इधर ऊपर वाले का एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 12 - 4 कितना हो जाएगा 12 - 4 और यहां पे हो जाएगा 1, तो 5 × 1 = 5 +5 आ जाएगा आपके पास। अच्छा होल अपॉन में जब आप नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो नीचे वाले में आपने एलसीएम ले लिया, ऊपर बच गया 12 + 4 12 + 4 -5, क्योंकि 5 × 1 = कितना हो गया 5 हो गया ना, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, 8 और 5 हो गया 13/5 होल अपॉन 12 और 4 हो गया 16, 16 में से 5 जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। क्लियर है, 11 आ जाएगा ना, तो 11/5, 5 से 5 फिर से कट गया, 5 से 5 फिर से कट गया, तो आपके पास आ गया 13/11 हो गया, आसान था।
बहुत ही ज्यादा आसान था, बहुत ही ज्यादा सरल था। हो गया क्वेश्चन, हो गया हो गया हो गया। जल्दी ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला तो क्वेश्चन था 2018 का। अब हम लोग देखते कि आगे कहां का आता है। आगे वाला भी 2018 का है, और इसमें आपको क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है कि आपके पास कॉसेक थीटा है 5/3, तो आपको सेक, टेन, साइन, कॉसेक और कॉट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो कॉसेक थी, साइन तो आ ही सकता है, कॉसेक से साइन तो आ ही सकता है ना, समझ रहे हो ना बात को। अब आप एक काम करो, मेरा ये कहना है कि अब हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से चले, बिना ट्रायंगल बनाए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो भी बिना ट्रायंगल बनाए, तो अब आप कैसे करोगे। मैंने बोला देखो, अब थोड़ा ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाते हैं और रेशियोज के रिलेशन को लगाते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन जो होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, वो लगाते हैं। तो हमारे पास है कॉसेक थीटा 5/3, क्या है जी, कॉसेक थीटा 5/3। अब मैंने बोला कॉसेक से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन निकाल सकते हैं। तो साइन कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब 3/5। अच्छा, कॉसेक थीटा से जो कि 5/3 था, उससे आपने साइन थीटा निकाला इसी का उल्टा करके। मुझे यहां पर सेक की जरूरत लग रही है, निकाल लूंगा, टेन की जरूरत लग रही है, निकाल लूंगा। मैंने साइन तो एटलीस्ट निकाल लिया और मेरे पास कॉसेक तैयार बैठा है। अच्छा, अब मेरा ये कहना है कि साइन से कॉस का कुछ संबंध है क्या, हाँ, कॉस अगर निकल गया तो सेक निकल जाएगा। तो मैंने बोला कि हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 की। तो मैंने बोला देखो मेरे पास साइन तो है, अब यहां से मेरे पास कॉस आ जाएगा। तो मैंने बोला कि इधर से अगर हम लोग एक स्टेप और तैयार करें, तो कॉस थीटा यहां से कैसे निकाला जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में भेज के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर लगाए इसलिए हमने क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया। साइन थीटा 3/5 है, आप रख दो साइन थीटा की जगह पे 3/5, तो कॉस थीटा देखो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, मतलब 9/25 ना, 9/25। जब आप एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 मतलब 16, 16/5 रूट में, तो 16/5 जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा 4/5। तो हमारे पास कॉस थीटा भी तैयार हो गया। देखो हमारे पास कॉस थीटा भी तैयार हो गया, कॉस का उल्टा करूंगा तो मेरे पास सेक भी तैयार हो जाएगा, यहां से मेरे पास सेक थीटा भी तैयार हो जाएगा, उल्टा ही तो करना है, तो 5/4 हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान लग रहा है ये लोग। तो अब हमें क्या निकालना है, 10, तो सेक भी निकाल लिया ना, 10 लगना है, 10 निकालना है। तो 10 के लिए मैंने क्या बोला, एक काम कर लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे वही बात है कि हमने जिसको चाहा उसके घर वालों ने हमें पीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, तो अब साइन थीटा हमारे पास कितना है जी, 3/5, 3/5 होल अपॉन कॉस थीटा कितना है, 4/5, कितना है 4/5, 5 से 5 कट गया, आपके पास आ गया 3/4। कौन है ये, टेन थीटा। अब मैंने बोला टेन थीटा का उल्टा कर दो, तो क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। क्यों, अरे क्योंकि कॉट कहता है भाई मैं तो बिल्कुल उल्टा चलूंगा टेन से, टेन कहता है मैं भी उल्टा चलूंगा कॉट से। तो मैंने बोला कि टेन थीटा है 3/4, उसका उल्टा करेंगे तो कॉट आ जाएगा, मतलब 4/3, मतलब कि 4/3। सिंपल है, सिंपल है। अब मैंने तो आपको सारा सब कुछ दे दिया, अब मुझे आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे क्या, मैंने आपको 10 भी दे दिया और कॉट भी दे दिया मेरे भाई, तो अब आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। आ जाओ निकालते हैं, यहां पर निकालेंगे। मैंने रखा 4, मैंने रखा 4, फिर मैंने रखा सेक थीटा, सेक थीटा का है 5/4, 5/4 है ना, ये रख दिया मैंने 5/4। ठीक है, -2 टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, 3/4। चल, प्लस 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है 3/5, 3/5। ये बात भी समझ गए, समझ गए। कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, सारी वैल्यूज निकली रखी है, सब कुछ रखना है, बढ़िया तरीके से हो जाएगा।
tan हो गया 3/4, साइन हो गया 3/5, cos थीटा कितना है? cos थीटा है मेरे पास 4/5, 20 अपॉन में 20 इंटू cos थीटा कितना है? 4/5, ठीक है, और माइनस 3 cosec कितना है? समझो ना, यहां पे cosec कितना है? 5/3, अच्छा, प्लस 9 cot थीटा कितना है? 4/3, सिंपल है, सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। चलो, tan थीटा था हमारे पास 3/4, तो हमने यहां से वैल्यूज निकाल ली। 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 4 सा 20 हो गया, 3 3 सा 9 हो गया, और ये हो गया 2 टाइम्स में। ये हो गया क्या? 2 टाइम्स। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि दिक्कत नहीं हो। 5 माइनस, समझना, 5 माइनस 3/2 प्लस 3 होल अपॉन में 4 4 जा 16, सुनना सुनना सुनना, 4 4 जा 16 माइनस 5, 16 माइनस 5 प्लस 4 3 जा 12। चलो, यहां पर कितना हो गया हमारे पास? 8, 8 माइनस 3/2 मतलब 16। देखो ऐसा होगा ना, यहां पर 8 माइनस 3/2 मतलब एलसीएम जब आप ले लोगे तो 16, 16 माइनस 3 हो जाएगा 13, 13/2 होल अपॉन 16 में से 5 गया तो 11, 11 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास? 32, 11 और 12 कितना हो जाएगा? 22, 23 ना, 11 और 12 23। तो अब आपके पास कितना हो जाएगा ये जब आप ऊपर भेजोगे तो? 13/2 इंटू 23, 46। सिंपल, ऐसा आंसर आप लोगों ने निकाल डाला। ठीक है, जल्दी से एक बार चेक कर लो भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट, देख लिया, आसान था? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाओ, अब हम लोग बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? फिफ्थ क्वेश्चन भी यार आसानी हो गया ना कहीं से। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का कहना है कि आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। बीसी आपके पास 7 सेंटीमीटर है, एसी माइनस एबी 1 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है वैल्यू कॉस ए माइनस साइन ए की। क्या क्या ये क्वेश्चन है? कुछ मुझे तो नहीं लग रहा भाई, 2016 में आया हुआ है लेकिन ऐसा ही सवाल। अब बात को समझो, पहले तो कंसेप्ट की क्लियरिटी लो कि हमें करना क्या है, निकालना क्या है, दिया क्या है। एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, बीसी 7 सेंटीमीटर है, मतलब यार ट्रायंगल बनाने की जरूरत तो लग रही है ना? हाँ, तो ट्रायंगल बनाते हैं। जब आपने ट्रायंगल को बनाया तो बी पर कितना था? 90 डिग्री था। लेट्स से ये ए, ये बी और ये सी। बी पर कितना? 90 डिग्री, एंगल भी 90, बीसी कितना? 7, बीसी 7 सेंटीमीटर। उसका कहना है एसी माइनस ए बी 1 सेंटीमीटर है। अब समझो, खुद पहले यहां पर समझो। उसका कहना है कि जो एसी माइनस ए बी है वो 1 सेंटीमीटर है। मैंने बोला एक काम कर लेते हैं, ए बी को राइट साइड में अगर भेज दूंगा तो एसी हो जाएगा 1 प्लस ए बी, एसी हो जाएगा 1 प्लस ए बी। तो एसी को मैंने लिखा 1 प्लस ए बी, और ए बी कितना हो गया? ए बी तो ए बी है, ए बी को तो हमने ए बी रखा। अच्छा, फिर आपको फाइंड करना है कॉस ए माइनस साइन ए। क्या फाइंड करना है जी? कॉस ए माइनस साइन ए। मैंने बोला कि एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में हम लोग पीजीटी अपनाते हैं। पीजीटी क्या होगा सर? मैंने बोला पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा तो सर ऐसा बोलो ना, बाय यूजिंग पीजीटी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? कि आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, एसी कितना है आपके पास? एसी कितना है? 1 प्लस ए बी, उसका होल स्क्वायर, 1 प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ए बी कितना है? ए बी तो ए बी है, ए बी तो ए बी है। अच्छा, बीसी कितना है? बीसी तो 7 है सर जी, तो 7 का स्क्वायर।
कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर जल्दी जल्दी खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 2ab बराबर 1 जब राइट साइड में जाएगा तो 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ए बी कितना हो गया भैया, 24 हो गया। ए बी कितना हो गया, 24 हो गया। अब ए बी अगर 24 हो गया, समझना, ए बी अगर 24 हो गया तो ए सी कितना हो गया, क्योंकि ए सी क्या था, ए सी तो था 1 प्लस ए बी और ए बी 24, तो उस हिसाब से 1 प्लस 24 मतलब 25, और ए बी 24 ए सी 25, समझ गए ना। ए बी कितना आया 24 और ए सी कितना हो गया 25। तो अब आपको क्या निकालना है, कॉस ए और साइन ए से देखना है ना, तो ए से अब निकाल लो भाई, ए से अब निकाल लो। साइन ए कैसे निकलेगा, साइन ए कैसे निकलेगा सर, निकलेगा वो पी बी पी एच एच बी से, पी बी पी ओ एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन। यहां से देखे तो परपेंडिकुलर है बीसी और हाइपोटेनस है एसी, मतलब सीधा सिंपल अगर हम लोग बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 7/25, और तो और हमें निकालनी है साइन और हमें निकालना है कॉस। तो कॉस ए, कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस 24/25, 24/25। समझ गए बात को, समझ गए। अब क्या करना है, सिंपली अब हमें बात करनी है कि यहां पे हमें कॉस ए माइनस साइन ए को माइनस करना है, कॉस ए माइनस साइन ए की बात करना है। कॉस ए हो गया 24/25 और साइन ए हो गया 7/25। अच्छा, ये हो गया 25 और ये हो गया 24 माइनस 7, तो 24 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 17 ना, 17 ना अपॉन 25। आसान था कि नहीं था, आसान था। बस ऐसे हो गया हमारे पास 5th क्वेश्चन जो कि आया है 2016 में। तो आपको सबसे पहले क्या करना था, ट्रायंगल को समझना था, सारे साइड्स निकालने थे। ए से देखना था तो ये था परपेंडिकुलर, ये था परपेंडिकुलर, ये था बेस और ये था हाइपोटेनस। उस हिसाब से आपने साइन और कॉस निकाला। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। दोनों को माइनस कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। जल्दी से देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। आगे की बात करें, चलो आ जाओ, आजा आजा आजा, आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, अब हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या चाहता है, क्या मांगता है वो समझते हैं। 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का है कहना कि कॉट थीटा 15/8 है, तो हमें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। अच्छा, अब कॉट थीटा उसने दे के रखा है हमें, तो गिवन लिख देते भाई, कॉट थीटा तो एटलीस्ट लिख दे, 15/8 है हमारे पास। अब इससे जरा बात करते हैं, इसको पूरा पूरा लिखोगे तो समझ में आएगा। 2 + 2 साइन थीटा। अच्छा, इसको ऐसा भी तो लिख सकते, 2 जब कॉमन निकाले तो 1 + साइन थीटा, वो भी लिख सकते हैं। हाँ, और फिर यहां पर है 1 - साइन थीटा। जब लिखते हो तब समझ में आती है कि क्या क्या कर सकते हो। 1 + कॉस थीटा, और जब आप इधर देखोगे तो 2 - 2 कॉस थीटा। अब क्या करना है वो समझो। अब मैंने बोला कि इधर से आप 2 को कॉमन निकालो। जैसे ही आपने 2 को कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 + साइन थीटा, और यहां पर बचा 1 - साइन थीटा। होल अपॉन में ये हो गया 1 + कॉस थीटा। 2 कॉमन निकाला, ये रहा 2, और अंदर बचा 1 - कॉस थीटा। सिंपल था, सिंपल था। 2 से 2 कट गया भाई। a + b a - b, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो 1 का स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर थीटा।
अच्छा, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, मैंने इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे वही वाली a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर मैंने बोला कि फिर हम लोग कुछ लगा सकते हैं क्या, कि यार मैं एक आइडेंटिटी को जानता हूं जो कि होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मुझे बोल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा 1 के पास तो गया है, तो इधर से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अल्टीमेटली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते। तो मैंने यहां पे वही किया, मैंने यहां पे लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे समझना, जब ये कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर जाएगा, समझना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, तो जब ये कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर जाएगा, जब ये कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए, समझ गए सर जी, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन तो कॉट होता है, कॉस अपॉन साइन तो कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मैंने बोला कॉट थीटा तो 15/8 है, कॉट थीटा तो 15/8 है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। कॉट थीटा तो 15/8 है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इधर मैंने क्या बोला, इधर मैंने बोला कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है मेरे भाई, कॉट थीटा का ही तो स्क्वायर ना, तो कॉट थीटा तो मेरे पास 15/8 है ना, उसी का स्क्वायर तो करना है, तो 15/8 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये तो हो गया 225, और 8 का स्क्वायर 64। क्या बोलूं मैं इसको, क्या बोलूं मैं इसको, हो गया क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल था, बहुत ज्यादा आसान था। क्लियर है, आसान था। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। 2009 का क्वेश्चन है, सोच लो भाई 2009, और ये क्या चल रहा है 2026, अबे 24 चल रहा है, किए से यार होश में भी नहीं है अपन दोनों, है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहना है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो आपको शो करना है कि टेन थीटा बराबर 1/√3 है। अब इसको शो भी हम लोग 2 से 3 तरीकों से कर सकते हैं। 2008 का क्वेश्चन है, हम लोग इसको 2 से 3 तरीकों से कर सकते हैं। आ जाओ, पहला तरीका बताऊं क्या, पहला तरीका बताऊं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपने लिखा सबसे पहले तो जो आपको गिवन है क्या, कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। मैंने बोला भाई इधर हम लोग 10 बना सकते क्या, हाँ बना सकते। अगर मैं इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड और उस राइट हैंड साइड में, जब मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में कॉस का डिवाइड कर दूं, और कॉस का क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का, मुझे अल्टीमेटली 10 से मतलब है। अब मुझे 10 दिख रहा है, तो अब मैं दिमाग लगा रहा हूं कि मैं इधर 10 कैसे बना पाऊंगा। तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक हुई कि अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। फिर यहां पर भी करना पड़ेगा, तो हम लोग समझेंगे, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बाय किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड मार दिया, तो जैसे ही मारा तो ये तो हो गया 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो ऐसे ही था, और इधर भी हमने कॉस स्क्वायर थीटा से क्या कर दिया जी, डिवाइड कर दिया। जब ये कॉस स्क्वायर थीटा इससे डिवाइड होगा, समझना ये हो जाएगा 7, और यहां पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा,
भाई कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा तो खत्म, साइन बाय कॉस कितना हो जाता है, टेन हो जाता है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 और 1 अपॉन कॉस को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब मैंने क्या बोला कि अभी भी मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, टेन थीटा दिख रहा है, तो मुझे यहां पर ये जो सेक लिखा है मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, टेन में करना पड़ेगा। तो मैं एक आइडेंटिटी जानता हूं, वो क्या कि मैंने 7 टेन स्क्वायर थीटा यहां पर लिख डाला, प्लस यहां पर 3 लिख डाला और यहां पर हो गया 4 और सेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ब्रैकेट में मैंने ये लिखा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। मैंने ब्रैकेट में ये लिख दिया और सही में होता है भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ही तो होता है। तो अब मैंने बोला कि अब मेरे पास हो गया ये तो क्या क्या 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा। आसान 7 टेन स्क्वायर थीटा 4 टेन स्क्वायर थीटा, ले आओ जल्दी से माइनस में, तो देखो क्या आता है, 4 टेन स्क्वायर थीटा जैसे ही माइनस में गया तो ये हो गया 7 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 को हम लोग राइट साइड लेके आ गए, तो 4 माइनस 3, भैया 7 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा 3 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 1। अब टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/3, तो टेन थीटा कितना हो गया स्क्वायर, जब राइट साइड तो आ गया रूट, तो ये तो हो गया हमारे पास 1/√3। कितना आ गया, ये तो 1/√3। और ऐसे हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। यही था क्वेश्चन आपका 2008 का, कर डाला हमने। आगे की बात करें, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अरे हो तो रहा है, टेंशन किस बात की है, प्रूफ करना था, प्रूफ तो कर दिया। कोई दूसरे मेथड से बताऊं अगर नहीं आए तो, दूसरे मेथड भी है मेरे पास। अब दूसरे मेथड में क्या, वो सुनो, यहां पर आप लोग करना, आप लोग खुद से करके देखना, आप इस कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर देना। ये पूरे साइन में हो गए, ठीक है, ये पूरा साइन में हो गया। मुझे एक प्रॉपर साइन की वैल्यू चाहिए, फिर ट्रायंगल बना के मुझे वहां से टेन थीटा बता देना कि 1/√3 हो जाएगा, वो भी आसान है। अगर आप बोलो तो मैं दूसरा मेथड करके भी इधर बता दूं आपको। ये पहला मेथड हो गया, इसका बहुत सारे मेथड है रे, बहुत सारे मेथड है। तो ऐसा एक मेथड हो गया, आप मुझे दूसरा मेथड कमेंट में बताना। और मैं क्या बोल रहा हूं, दूसरा क्या, तीसरा मेथड भी है। तीसरा मेथड क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा को मत बदलो, साइन स्क्वायर थीटा को बदल दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पूरा चीजें कॉस थीटा के टर्म्स में निकाल लो, ट्रायंगल बनाओ, टेन थीटा को प्रूफ कर डालो 1/√3, वो भी आसान है, सिंपल है। चल अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कहना है, क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि अगर साइन थीटा c/√c² प्लस d² है, जहां पर d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आपको फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा और टेन थीटा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई 2013 में। पुराने क्वेश्चन लेके आया हूं भैया, पुराने क्वेश्चन, और क्या लोगे। आ जाओ आगे की बात करते हैं। आपके पास साइन थीटा है c/√c² प्लस d²। मैंने बोला एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे शांति से। ट्रायंगल में थीटा रखा यहां पर, अच्छा, और मैंने बोला पीबीपी एचएचबी याद है, बोले याद तो है सर लेकिन भूल गए। अबे फिर काहे का याद है, पीबीपी एचएचबी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन, तो उस हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहां से अगर परपेंडिकुलर देखोगे, यहां से अगर परपेंडिकुलर देखोगे तो वो हो जाएगा सी,
और हाइपोटेनस देखोगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे तो बस, अच्छा अगर ए बी सी ऑलरेडी है तो आप पी क्यू आर दे दो। ठीक है, ठीक है। अब मुझे यहां से पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, हम लोग क्या लगाएंगे, पीजीटी लगाएंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है ये, है ना, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आपके पास क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है आपके पास, अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अगर आपके पास अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है और पी क्यू का स्क्वायर मतलब पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर अपने हमारे पास है सी का स्क्वायर। तो अब जैसे ही आपने इसको फर्दर सॉल्व किया तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया तो पी क्यू आपके पास कितना आ गया, डी आ गया। पी क्यू आपके पास कितना आ गया भैया, डी आ गया। सिंपल सी बात, ये भी हो गया। अब हमें निकालना है कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू। यार मैंने ये सुना है, मैंने तो ये सुना है कि कॉस थीटा क्या होता है, जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। थीटा से देखोगे तो बेस है डी और हाइपोटेनस है अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और तो और अगर हम लोग बात करें टेन थीटा की तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा से ही देखे तो परपेंडिकुलर है सी और बेस है डी, सी अपॉन डी। बहुत ज्यादा आसान लगा मुझे तो ये। हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। जल्दी देख लो भाई, जल्दी देख डालो, देख डालो, करो। हुआ, आया, लग रहा बन जाएगा, हो जाएगा, चल फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया काम खत्म। अब आ गया सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन। अब ये जो 2016 का क्वेश्चन है ये हमसे क्या चाह रहा है, हमसे चाह रहा है भाई कि हम इसकी वैल्यू निकाल के दें। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि साइन थीटा 12/13 है, आपको एवेल्युएट करनी है इसकी वैल्यू 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होल अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। 2016 का क्वेश्चन है। मैंने बोला इसको हम लोग कर लेंगे, आओ कैसे करेंगे वो समझो। साइन थीटा 12/13 है, अच्छा लिख देता हूं ना कि साइन थीटा 12/13 है। मैंने बोला साइन थीटा से कॉस थीटा भी निकाल दो, ताकि हमको जो इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है तो मैं साइन थीटा तो रख दूंगा और साथ साथ में आइडेंटिटी लगा के, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के कॉस थीटा भी रख दूंगा। तो अब मैंने बोला कि मैं एक आइडेंटिटी जानता हूं और वो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन थीटा 12/13 है और इसका होल स्क्वायर, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैंने बोला इसका स्क्वायर करूंगा तो 144 अपॉन 169 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको राइट साइड लेके जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 144 अपॉन 169 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 169 और 169 माइनस 144, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144 हो गया 25। कितना हो गया, यहां पर माइनस करोगे तो 25 हो गया ना। अच्छा कॉस थीटा यहां से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहां से अगर आपने कॉस थीटा निकाला तो कॉस थीटा आ जाएगा 5/13। अरे स्क्वायर जब राइट साइड में जाएगा तो रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/13। सिंपल सी बात, बहुत ज्यादा सिंपल सर। अब मेरे पास तो देखो क्या क्या आ गया, मेरे पास तो आ गया साइन थीटा, मेरे पास साइन थीटा आ गया, मेरे पास तो कॉस थीटा भी आ गया। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, वो तो मैं निकाल ही लूंगा, वो तो मैं निकाल ही लूंगा। आ जाओ देखो निकालता हूं। मेरे को वैल्यू निकालनी है 2 साइन थीटा
माइनस 3 कॉस थीटा की होल अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा की। 2 लिखा, साइन थीटा की वैल्यू 12/13। 3 लिखा, कॉस थीटा की वैल्यू 5/13 होल अपॉन साइन थीटा 12/13। 9 लिखा, कॉस थीटा 5/13 कितना हो जाएगा 24/13 15/13 48/13 45/13। फर्दर सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ गया 13 और 24 माइनस 15 हो गया 9 होल अपॉन 13 यहां पर बचेगा 3/13। 13 से 13 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9/3। 3 3 जा 9, आंसर आ जाएगा 3। आंसर आ जाएगा कितना 3। तो ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देख लो भाई एक बार जल्दी से देख डालो। हो गया, लग रहा है मजा आ रहा है। चलो बहुत शानदार, क्योंकि 2016 का क्वेश्चन है तो मजा क्यों नहीं आएगा, मजा तो आएगा ना यार। आसान है, मतलब अल्टीमेटली जो भी चीजें चल रही हैं सारी की सारी आसान है, बस पुराने ही कंसेप्ट पुरानी चीजें लग रही हैं और चीजें होती जा रही हैं, है ना। जल्दी से देख लो भाई और जल्दी से आगे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज अच्छे से पढ़ना है। आज अच्छे से पढ़ना, थोड़ा बहुत टाइम लेके हम लोग सारी चीजों के बारे में बात भी करेंगे और साथ ही साथ अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की दोनों चीजें क्या है भैया, दोनों की दोनों चीजें जरूरी हैं। अब क्या करें, आगे बढ़े। अरे बताओ जल्दी, आगे बढ़ ले, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ लेते। 2016 का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन नंबर 10 अब हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है कि अगर कॉट थीटा 15/8 है, अगर कॉट थीटा 15/8 है तो आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए। 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दमदार है, क्वेश्चन सारे पुराने हैं, देख पा रहे हो आप लोग। चलो आ जाओ, अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने सोल्यूशन 10th की बात करी, हमारे पास आ गया कॉट 15/8। कॉट थीटा कितना आ गया 15/8। मैंने बोला यार कि कॉट हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इनसे जरा बात करें क्या। आ जाओ इनसे जरा बात करते हैं। जी सर आपका क्या कहना है। तो इनने बोला यार देखो मेरा तो कुछ भी नहीं कहना है, मेरे को तो वैल्यू निकालनी है, एवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने बोला यार मैं लिख लेता हूं पहले, फिर समझ लूंगा। तो मेरा जो कहने का मतलब हुआ वो ये हुआ कि ये तो हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। अरे यार इसको तो मैं जानता हूं, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते हो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें कि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 1 है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहां पर लिखा आपने कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे को मन नहीं है, अब मेरा ये मन है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अरे कॉस बाय साइन तो मैंने सुना है कॉट होता है, तो उस हिसाब से कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, कॉट थीटा रेडी बेटा 5/18, 5/8, तो इसका स्क्वायर ही तो करना है। मतलब क्या, मतलब ये जो कॉट थीटा है उसका स्क्वायर ही तो करना है सिर्फ। तो अगर कॉट थीटा का स्क्वायर कर दोगे, अगर कॉट थीटा का स्क्वायर कर दोगे मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा तो 15/8, हाँ 15/8, 15/8 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 225/64। फाइनल आंसर ये हो गया 2017 का क्वेश्चन। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जितनी जल्दी ले पाओ उतनी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। तो बस आज के इस सेशन में हमारे पास 10 MIQ ही थे और ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। भाई क्यों नहीं होंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, आपने अपनी आंखों के सामने देखा ना, हर एक क्वेश्चन में मैं ईयर मेंशन करके लेके आया था, हर एक क्वेश्चन में। तो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का तो काम ही यही है कि हम तो आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, एक तो है इंग्लिश मीडियम और दूसरा है हिंदी मीडियम। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से, तो आप लोगों के लिए यही वाला चैनल है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वही चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे ही टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक्स के भी, सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिलेंगे। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप यहां से हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है, तो आप उसको बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज। आइए बताता हूं, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त, कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।